नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के भर्ती से संबंधित, यानी कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती से संबंधित बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्त, वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं डिटेल्स में। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है कि इनवाइट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, यानी कि केवल अनमेरिड अविवाहित महिला और पुरुष कैंडिडेट को इनवाइट किया गया है। कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इनटेक, अग्निवीर वायु के लिए किस स्कीम के तहत? तो अंडर अग्निपथ स्कीम के तहत, अग्निपथ स्कीम के तहत आपको यह इन्वाइट किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम 17 जनवरी 2024 टू 6 फरवरी 2024, यानी कि आपका फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा? 17 जनवरी से स्टार्ट होगा और आखिरी डेट कब है? तो 6 फरवरी है। कब है? 6 फरवरी आपका आखिरी डेट है, यानी कि 17 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और एग्ज़ाम कब होगा? तो 17 मार्च से होगा। एग्ज़ाम कब से होगा आपको? तो 17 मार्च 2024 से आपका एग्ज़ाम होगा। तो यह आपको मुख्य बातें बताई गई थी। आगे हम लोग देखते हैं इसमें अब जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो कैंडिडेट को आपको बताया गया है कि दोस्त यहाँ पे डेट ऑफ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज क्या है। डेट ऑफ ब्लॉक कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2024 एंड 2 जुलाई 2007, आपका जन्म जो है ना 2 जनवरी 2004 से लेकर के आपको क्या है 2 जुलाई 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। आपका जन्म कब होना चाहिए? तो आपका जन्म जो है ना 2 जनवरी से लेकर के 2004 से लेकर के 2 जुलाई 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ डेट का ऑफ कट ऑफ दिया गया था। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है साइंस सब्जेक्ट से आपको क्या होना चाहिए? +2 पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ क्या पास होना चाहिए? तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ क्या है, मैथ के साथ, इंग्लिश के साथ और फिजिक्स के साथ 12th पास होना चाहिए। आपको 12th पास होना चाहिए मैथ के साथ, फिजिक्स के साथ और इंग्लिश के साथ। तो आप क्या है इसमें फॉर्म भर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट से। या आप डिप्लोमा किए हुए हैं फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। आप क्या है 3 ईयर डिप्लोमा किए हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यह मुख्य रूप से क्वालिफिकेशन की बात की गई थी। यहाँ पे बताया गया है कि मैंडेटरी फॉर द मेडिकल स्टैंडर्ड, आपको क्या है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए अग्निवीर वायु के लिए, मेल और फीमेल यह दोनों के लिए है। तो कम से कम हाइट आपको 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद जो है ना महिला कैंडिडेट का हाइट भी 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुष कैंडिडेट का हाइट 152.5 सेंटीमीटर है, जबकि महिला कैंडिडेट का हाइट 152 सेंटीमीटर रखा गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले के लिए क्या है छूट दिया गया है, 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और लक्षद्वीप के मिनिमम हाइट जो है ना, लक्षद्वीप के कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट कितना है? तो 150 सेंटीमीटर है। तो यह हाइट बताया गया था। वेट आपको जो है ना हाइट और के प्रोपोर्शन में, अनुपात में होना चाहिए। आपको चेस्ट कितना होना चाहिए? तो मिनिमम 75 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट। आपको छाती जो है ना 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसमें एक्सटेंडेड करना है, फुलाना है आपको कितना? तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। फुलाने का भी यहाँ पे क्षमता दिया गया था। यहाँ पे बताया गया है विजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए। तो आपको बताया गया है कि विजिबिलिटी जो है ना 6/12 आई, करेक्ट 6/6 आई है ना। आपको 6/6 या 6/12 आई चाहिए एकदम। और हाइपरमेट्रोपिया 2+2 डायोप्टर के और मायोपिया 1 डायोप्टर। तो इस तरह से आपको जो है ना हाइट क्या है विजिबिलिटी की बात की है। शुड बी द हेल्दी गम्स एंड गुड सेट ऑफ द टीथ एंड द मिनिमम 24 डेंटल पॉइंट। आपको कम से कम 14 क्या है दांत होना चाहिए, यानी कि डेंटल पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे दांत की बात किया गया 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए और अच्छा हेल्थ भी होना चाहिए दांत का। आगे हम लोग और डिटेल्स में देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। आगे यहाँ पे नीचे है और उसका और भी इंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। कैंडिडेट को क्वालिफाइंग, यहाँ पे बात किया गया है सिलेक्शन का बात किया गया, तो हम लोग थोड़ा सिलेक्शन की बात करते हैं। और यहाँ पे सेंट्रल हेल्थ की बात की गई है। जर्निकल एग्जामिनेशन यहाँ पे जो है ना आप हम लोग देखते हैं मार्क्स स्कोरेड ऑफ द कैंडिडेट आर क्वालिफाई ईच पेपर
इंडिविजुअल ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द साइंस। यहाँ पर एक मिनट, दोस्त आगे बताया गया क्या है आपको। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जेंडर फॉर फीमेल कैंडिडेट, एनी कैंडिडेट इफ फाउंड वी हैव द predominant characteristics of the opposite gender as the evidence of the external physical examination will be the rejected unfit। आपको किसी प्रकार की अगर जेंडर में किसी प्रकार की कोई जो है ना मिस्टेक होगा तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात की गई है फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए। एनी कैंडिडेट इफ फाउंड प्रेग्नेंट शैल बी द डिस्क्वालीफाई एंड हर कैंडिडेट विल बी द रिजेक्ट। अगर कोई महिला कैंडिडेट प्रेगनेंसी पाई जाती है जांच में तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी भी क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है ना बॉडी टैटू, बॉडी पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए, ओनली स्किन। आप जो है ना यहाँ पर एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेवल की बात की, एनुअल लेवल आपको जो है ना साल में कितना है 30 दिन का छुट्टी मिलेगा। लीव की बात की गई है, 30 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी साल में। आगे हम लोग देखते हैं सिक लेवल बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस और कंपोनेंट द मेडिकल अथॉरिटी। आपको अगर किसी प्रकार की जो है ना मेडिकल छूट मिलता है तो मेडिकल अथॉरिटी के आधार पर मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे बात किया गया है टर्म ऑफ बेनिफिट, सेवानिधि पैकेज की बात की गई, सेवानिधि पैकेज की बात की गई है। फर्स्ट ईयर में जो है ना आपको 30,000 मिलेगा और इन हैंड 21,000 आपको हाथ में मिलेगा और 9,000 आपको जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ द अग्निवीर क्या है क्रॉप्स फंड में 9,000 जमा होगा। और इसी प्रकार जो है ना सेकेंड ईयर में आपको 33,000 मिलेगा, हाथ में 23,000 मिलेगा। और तीसरी ईयर में आप लोग 36,500 देख रहे हैं, चौथी ईयर में 40,000 देख रहे हैं, इसमें इन हैंड 28,000 देख रहे हैं, यहाँ पे जमा हो रहा है आपको निधि पैकेज में। तो इस तरह से आपको क्या है कि जो है ना यहाँ पे जो है ना निधि पैकेज की बात की गई, अग्निवीर सर्टिफिकेट की बात की गई है। आगे हम लोग देखते हैं ऑनलाइन टेस्ट की बात करते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट में जो है ना आपको क्या है कि साइंस सब्जेक्ट टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन 60 मिनट सेल विद द फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश +2 CBSE सिलेबस। आपका दोस्त जो है ना आपका सिलेबस जो है ना CBSE पर आधारित होगा और 12th लेवल का होगा। और किस सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स से होगा और मैथ से होगा और इंग्लिश से होगा। मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स से 12th आधारित, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश से CBSE के पैटर्न पर होगा, 12th आधारित होगा। अदर साइंस सब्जेक्ट टोटल ड्यूरेशन द ऑनलाइन टेस्ट 45 मिनट एंड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश +2 CBSE सिलेबस। आपको क्या है कि इसमें जो होगा रीजनिंग ऑफ जनरल अवेयरनेस होगा, यह इसमें जो आपको इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, GK GS होगा। तो इसमें आपको कितना मिनट का टाइम मिलेगा, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। एक और पेपर है साइंस सब्जेक्ट अदर देन द साइंस सब्जेक्ट द 85 मिनट, इसमें 85 मिनट का टाइम है और इसमें कितना आपको मिलेगा, तो आपको जो है ना रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन मिलेगा, फिजिक्स का भी क्वेश्चन मिलेगा और मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन मिलेगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग पैटर्न क्या है, इसमें आपको जो है ना 1 मार्क एवरी करेक्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा एवरी करेक्ट क्वेश्चन के लिए। नील मार्क अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं बनाते तो आपको इसके लिए कोई मार्क्स नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पर है 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड ईच रॉन्ग क्वेश्चन, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है ना आपको 0.5 मार्क्स काट लिया जाता है। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करेंगे ना तो आपको एक नंबर घटा लिया जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर घटा लिया जाएगा। तो दोस्त यह जो था ना आपको अग्निवीर वायु से संबंधित मुख्य बातें था। वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा और जानकारी सही होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।